वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार डीएलएड जिसका एग्ज़ाम अभी चल रहा है 26 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए थे। हिंदी का पेपर हमारे वीडियो जो अपलोड किया गया है उससे काफ़ी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में लड़ रहे हैं, उससे 15-15 मार्क्स तक आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। इसलिए जितना हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में भी हमारे सेट से क्वेश्चन लड़ने वाले हैं। उन्हीं पर आधारित हम प्रश्न आपको लेके आए हैं ताकि आप एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को देखकर ही एग्ज़ाम देने जाएं। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ओ और औ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ और ओंठ से होता है औ और औ का उच्चारण। हमारा जो इसमें स्पष्टीकरण है दोस्तों, ये आप बढ़िया से पढ़ लेंगे, क्योंकि हमारे द्वारा जो स्पष्टीकरण लाया जा रहा है इन्हीं से काफ़ी प्रश्न आपको क्लियर हो जाएंगे। इसलिए स्पष्टीकरण को वीडियो पॉज करके खुद से पढ़ लेंगे। हमारा अगला प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है वह यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ पे दुग्ध जो है यह तत्सम शब्द है। हमारा अगला प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाएगा, परोपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? दोस्तों इसको आप 100% लगा लीजिए, यह एग्जाम में आपके पूछा ही जाएगा। तो परोपकार का जो संधि विच्छेद होता है वह होता है पर जोड़ उपकार, परोपकार होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सज्जन शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे सज्जन शब्द का आप लिखावट भी देख लेंगे दोस्तों, यह बर्तनी में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो सज्जन शब्द में जो संधि है वह है व्यंजन संधि। हमारा अगला प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाएगा, भाई बहन में कौन सा समास है? तो इसमें जो समास है वह है द्वंद्व समास। दोस्तों हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया गया है उससे आपके एग्जाम में लगभग 15 मार्क्स तक हिंदी में कवर किए गए हैं, जो कि आपके हूबहू एक सेट से ही क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को आप एग्जाम देने से पहले शुरू से अंत तक जरूर देख लें। हमारा अगला प्रश्न है, नीलकंठ में कौन सा समास है? तो इसमें जो समास है वह यह है कि बहुव्रीहि समास होता है नीलकंठ में, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे स्पष्टीकरण दोस्तों आप वीडियो पॉज करके खुद से पढ़ेंगे तभी आपको पूरा क्लियर से समझ में आने लगेगा। हमारा अगला प्रश्न है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यहाँ पे कटक जो है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी अश्व, घोटक और है ये तीनों घोड़ा का पर्यायवाची शब्द हैं। दोस्तों हमारे द्वारा आपको जीके और साइंस के भी क्वेश्चन अपलोड किए जा रहे हैं, वो भी हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है उससे प्रत्येक सेट में लगभग 20-22 मार्क्स तक पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जीके का 20 क्वेश्चन हो रहा है और साइंस का 20 क्वेश्चन, ये दोनों मिलाकर आपको 40 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में हमारे वीडियो द्वारा ही पूछा जा रहा है। इसलिए उन वीडियो को आप एग्जाम देने से पहले जरूर देख लें। और हमारे द्वारा एक 500 क्वेश्चन का वीडियो भी अपलोड किया गया है, उससे आपके एग्जाम में लगभग 20 से 25 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है। इसलिए उस वीडियो को एग्जाम देने से पहले जरूर से जरूर देख कर जाएं। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है? तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है वसुमती, ये आपको याद रखना है। वसुमती जो है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, सृष्टि शब्द का विलोम क्या है? तो इसका विलोम है प्रलय, प्रलय सृष्टि शब्द का विलोम है। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न आपके हूबहू एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए इसे आप एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखकर याद कर लें। सन्यासी का विलोम शब्द है? तो इसका विलोम शब्द है गृहस्थ। हमारा अगला प्रश्न है, कान पर जू ना रेंगना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इस मुहावरे का अर्थ है बिल्कुल ध्यान न देना। दोस्तों आप भी हमारे साथ आंसर करते चलें और वीडियो के अंत में कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ पत्थर की लकीर होना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका मुहावरे का अर्थ होता है अमिट होना। हमारा अगला प्रश्न है, अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है? तो इसका चिन्ह होता है मैं और पर। हमारा अगला प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, वह कुल्हाड़ी से ब्रिज काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो यह विभक्ति है करण कारक का। हमारा अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे खटमल जो है पुल्लिंग शब्द है। यह आपको एग्जाम में 100% पूछा जाएगा दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा। खटमल पुल्लिंग शब्द होता है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका स्त्रीलिंग रूप होता है विदुषी। ये आपको याद रखना है, विदुषी जो है विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है। हमारा अगला प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाएगा, जो दूसरों को सहारे जीवित रहे के लिए एक शब्द है, तो इसका है परोपजीवी। हमारा अगला प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाएगा, किसी भी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द है, तो इसका एक शब्द है सहायक। हमारा अगला प्रश्न, देवासुरी शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें जो समास है वह समास का नाम है द्वंद्व समास। हमारा अगला प्रश्न, अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें उपसर्ग होता है अधि। अधि जो है अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग है। और अध्यक्ष कैसे लिखा जाता है ये आप याद रखेंगे, क्योंकि यह वर्तनी का भी क्वेश्चन बन रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय होता है? तो इसमें जो प्रत्यय होता है अक्कड़, घुम जोड़ अक्कर, इसका प्रत्यय हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न जो है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो यह ऊ जो है वह स्वर है पक्ष सवित्री का। हमारा अगला प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाएगा, अंगा का उच्चारण स्थान होता है, तो इसका उच्चारण स्थान होता है नासिक से। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा जाएगा, अक्कल पर पत्थर पड़ना का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। हमारा अगला प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यह है श्रृंगार। श्रृंगार जो है डी नंबर में यहाँ पे जो इस तरह का श्रृंगार, ये सही लिखा हुआ है दोस्तों। वर्तनी से काफ़ी प्रश्न पूछेंगे और यही सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए इन प्रश्नों को आप याद कर लें। श्रृंगार इस तरह लिखाता है और ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में एकदम छपने ही वाले हैं। आम के आम गुठलियों के दाम, लोकोक्तियाँ का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है दोहरा लाभ होना। हमारा अगला प्रश्न है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका स्थायी भाव होता है विस्मय। हमारा अगला प्रश्न, तीन बैर खाती थी सो तीन बैर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वह यमक अलंकार है। वो कैसे? तो यहाँ पे स्पष्टीकरण में आप वीडियो पॉज करके देख लेंगे क्यों यमक अलंकार है। हमारा अगला प्रश्न है, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है यमक अलंकार। यहाँ जो तारे शब्द दो बार आया है, पहले तारे का अर्थ तारना या उद्धार करना और दूसरे तारे का अर्थ होता है आकाश के तारे। दोनों बार अर्थ भिन्न होने के कारण यहाँ यमक अलंकार है। ये आपको स्पष्टीकरण से खुद पे पता चल जाएगा दोस्तों, इसलिए सारे स्पष्टीकरण को आप खुद से पढ़ लेंगे। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो इसमें जो मात्राएं होती है वह 24 होती है, ये आपको याद रखना है और यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाने के बहुत ज़्यादा संभावना है। हमारा अगला प्रश्न, दोहा छंद के सम चरणों दूसरे और चौथे में कितनी मात्राएं होती है? तो इसमें जो मात्राएं होती है 11 मात्राएं होती है। हमारा अगला प्रश्न, वानर का तद्भव रूप क्या होगा? तो वानर का तद्भव रूप होगा बंदर। वानर तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप होता है बंदर। इस तरह आप स्पष्टीकरण के द्वारा आप सभी प्रश्नों को समझ भी सकते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? तो रचना की दृष्टि से जो क्रिया के भेद हैं वह 2 हैं। कौन कौन? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ये 2 रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। हमारा अगला प्रश्न, वह पढ़ने आया है, इस वाक्य में पढ़ने कौन सी क्रिया है? तो यह पढ़ने जो है पूर्वकालिक क्रिया है। हमारा अगला प्रश्न, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहा जाता है पद। दोस्तों स्पष्टीकरण को आप वीडियो पॉज करके खुद से पढ़ेंगे, काफ़ी प्रश्न स्पष्टीकरण से आपको समझ में भी आएगा और एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
कफन कहानी के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक है प्रेमचंद्र जी। हमारा अगला प्रश्न, विनय पत्रिका किस भाषा में रचित है? तो यह रचित है व्रजभाषा में। हमारा अगला प्रश्न, आदिकाल को विरंगाथा काल नाम किसने दिया? तो यह दिया गया था रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न, भारतेंदु युग का काल निर्धारण क्या है? तो इसका काल निर्धारण है 1850 से 1900 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो यह दिया गया है 343 के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, 6 वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 100% छपने वाला है। किसी न किसी शिफ्ट में यह क्वेश्चन छपेगा ही, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। 6 जो वर्ण है, आधा क प्लस मूर्धन्य सा से मिलकर बना है, इसको 6 कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो ख जो है महाप्राण वर्ण है। यहाँ पे स्पष्टीकरण से आप समझ लें, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है वे महाप्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा तलावी सा, मूर्धनी सा, दंत सा और ह महाप्राण है। ये आपको याद रखना है। दूसरा और चौथा और तालाब सा, मूर्धन सा, दंत सा महाप्राण में आते हैं। जैसे क वर्ग का दूसरा वर्ण है, इसीलिए महाप्राण हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, बिजली का पर्यायवाची नहीं है। कौन बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तो वितुडना, यह बिजली का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सब बिजली का पर्यायवाची शब्द था, जैसे कि दामिनी, चपला और सौदामिनी, ये तीनों बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है वह, जिसे ईश्वर में विश्वास हो के लिए एक शब्द है तो आस्तिक है। हमारा अगला प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाएगा, अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनादर में जो उपसर्ग है वो अन उपसर्ग होता है। बाकी जैसे यहाँ पे स्पष्टीकरण में अनादर शब्द अन जोड़ आदर से बना है, यहाँ अन हलंत वाला उपसर्ग होता है। हमारा अगला प्रश्न, भयानक रस का अस्थाई भाव क्या है? तो इसका अस्थाई भाव होता है भय। हमारा अगला प्रश्न, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैले पर, आतप परयो प्रभात में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पे स्पष्टीकरण को आप वीडियो पॉज करके देख लेंगे, क्योंकि इससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार से कैसे यह हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, राम ने खाना खाया, इस वाक्य को भाववाचक में बदलिए। तो इसको भाववाचक में बदलने के लिए, राम से खाना खाया जाता है, इससे भाव का बोध होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सापेक्ष का विलोम शब्द है। तो इसका विलोम शब्द है निरपेक्ष। हमारा अगला प्रश्न, चिड़िया का बहुवचन रूप है। तो इसका बहुवचन रूप जो है चिड़िया। हमारा अगला प्रश्न है, वह का उच्चारण स्थान क्या है? तो वह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है, मतलब दांत और होंठ से मिलकर इसका उच्चारण होता है। हमारा अगला प्रश्न, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें आव प्रत्यय लगा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हमारा अगला प्रश्न, पयोधी का पर्यायवाची शब्द है। तो पयोधी का पर्यायवाची शब्द वरिधि, सिद्धू और समुद्र, ये तीनों हैं। हमारा अगला प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा शब्द यौगिक के योग रूढ़ नहीं है? तो यह विज्ञान नहीं है। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो यहाँ पे देशज नहीं है, पुष्कर देशज नहीं है। बाकी सभी जैसे डिबरी, पगड़ी और ठठेरा, ये देशज शब्द है। दोस्तों हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया गया है उससे प्रत्येक सेट से आपको हिंदी के 10 से 15 मार्क्स तक पूछे जा रहे हैं, और हमारे द्वारा जो जीके का सेट अपलोड किया जा रहा है उससे प्रत्येक शिफ्ट में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन तक
पूछे जा रहे हैं और हमारे द्वारा जीके का एक 500 क्वेश्चन का सेट अपलोड किया गया है। उससे आपके एग्जाम में 20 से 25 मार्क्स तक कवर हो रहे हैं, पर आपको स्पष्टीकरण के साथ उस वीडियो को देखना जरूरी है, तभी आपको सारे प्रश्न उसमें से देखने को मिलेंगे। हमारा अगला प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाएगा, सिर पर पांव रख कर भागना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है तुरंत भाग जाना। हमारा अगला प्रश्न है, अवर का विलोम क्या होता है, तो इसका अवर का विलोम होता है पवर। हमारा अगला प्रश्न, जो कहा गया है के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए एक शब्द है कथित। हमारा अगला प्रश्न, नवग्रह में कौन सा समास है, तो इसमें द्विगु समास है। हमारा अगला प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाएगा, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो यहाँ सूचना जो है स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी मित्र, उपहार और अध्याय ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं, ये आपको याद रखना है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग से काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। शुद्ध शब्द कौन सा है, तो यह है संपूर्ण। हमारा अगला प्रश्न है, संपूर्ण देखिए इस तरह लिखाएगा, ये आपको याद रखना है क्योंकि वर्तनी से भी काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अद्भुत रस का स्थायी भाव है, तो इसका अस्थायी भाव होता है विस्मय। हमारा अगला प्रश्न है, निराला को कैसा कवि माना जाता है, तो इसे क्रांतिकारी कवि माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है, तो इसका अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। हमारा अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है, तो वह थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर। हमारा अगला प्रश्न है, व्रजभाषा है, तो व्रजभाषा पश्चिम हिंदी है, ये आपको याद रखना है। व्रजभाषा जो है हिंदी पश्चिमी हिंदी को कहा जाता है और यह 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाला है, इसको आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाएगा, यहाँ पे स्पष्टीकरण में देखेंगे, व्रजभाषा खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी पश्चिमी हिंदी उपभाषा की प्रमुख बोलियां हैं। दोस्तों स्पष्टीकरण को आप बढ़िया से पढ़ेंगे क्योंकि इससे काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, तो यहाँ पे अल्प प्राण वर्ण कौन सा है, क और ग, जो कि दूसरा और चौथा महाप्राण होता है शब्द और बाकी पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण होते हैं। तो यहाँ पे बी नंबर में जो लिखा गया था ऑप्शन क और ग ये अल्प प्राण के शब्द हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गजानन में कौन सा समास होता है, तो इसमें बहुब्रीहि समास होता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद का संबंध किस दर्शन से है, तो इसमें मार्क्सवाद से है। हमारा अगला प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है, तो इसमें शामिल भाषाओं की संख्या थी 22। हमारा अगला प्रश्न है, र ल किस प्रकार के व्यंजन हैं, तो यह अंतःस्थ व्यंजन है, ये आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन आपका 100% छपने वाला है। यह र और यह कौन सा व्यंजन है, तो अंतःस्थत व्यंजन है। य र ल व यह अंतःस्थत व्यंजन होते हैं, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न, इसमें से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, तो वह है जादूगर। हमारा अगला प्रश्न है, क वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो इसका उच्चारण स्थान है कंठ। हमारा अगला प्रश्न, कम बोलने वाला के लिए एक शब्द है, तो यह होता है मितभाषी। हमारा अगला प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन हैं, तो यह है जैनेन्द्र कुमार। हमारा अगला प्रश्न है, निर्गुण का संधि विच्छेद करना है, तो निर्गुण का संधि विच्छेद होता है नि जोड़ गुण, यही होगा सही, आपको याद रखना है। निर्गुण का 100% आपको संधि विच्छेद करने को मिलेगा ही। हमारा अगला प्रश्न है, लेखक शब्द में के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो लेखक शब्द के अंत में अंक शब्द का प्रत्यय लगा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, मोहन सुंदर लिखता है, इस वाक्य में सुंदर क्या है, तो क्रिया विशेषण है। हमारा अगला प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, दोस्तों इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि 100% यह भी छपने वाला है किसी न किसी शिफ्ट में। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है 16। हमारा अगला प्रश्न है, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है, तो यह निबंध है सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा।
हमारा अगला प्रश्न है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? तो वह है सूरदास जी। हमारा अगला प्रश्न है, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ होता है विभावना अलंकार। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? तो वह है गरसा द तासी। हमारा अगला प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाएगा, देवनागरिक लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो यह हुआ है ब्राह्मणी लिपि से। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो यहाँ शुद्ध वाक्य का चयन जो है वह होगा, अनेक लोगों ने यह कहा। यह शुद्ध वाक्य है, यह आपको याद रखना है। अनेक लोगों ने यह कहा, यह शुद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, यह एग्जाम में छपने वाला है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 11। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन कौन सी है, ये आपको याद रखना है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, कान फूकना मुहावरे का अर्थ है दीक्षित करना। हमारा अगला प्रश्न है, यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा यथा जोड़ इष्ट। ये आपको याद रखना है और हूबहू यही संधि विच्छेद ऐसे ही पूछेगा और आपको इस तरह याद करके जाना है ताकि आप आराम से टिक आउट कर दें सही क्वेश्चन पे। जटिल का विलोम शब्द है, तो इसका विलोम शब्द होता है सरल। हमारा अगला प्रश्न है, संकीर्ण का विपर्यार्थ शब्द बताइए। तो इसका विपर्यार्थ शब्द होता है विस्तृत। हमारा अगला प्रश्न है, जो अपनी जगह से अलग ना किया जा सके के लिए एक शब्द है। तो इसका एक शब्द है अच्युत। हमारा अगला प्रश्न है, आज बहुत पानी गिरा, यह कैसा वाक्य है? तो यह सरल वाक्य है। हमारा अगला प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो इसमें ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, पशुता शब्द का उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण होता है भाववाचक संज्ञा का। हमारा अगला प्रश्न है, थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय है सिद्धांतहीन व्यक्ति। हमारा अगला प्रश्न है, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर में कौन सा कारक है? तो इसमें जो कारक है यह अधिकरण कारक है, क्योंकि पेड़ से पर पक्षी बैठा हुआ है। इसमें यहाँ पर विभक्ति चिन्ह क्रिया के आधार को बता रहा है, इसीलिए यहाँ अधिकरण कारक हुआ है। हिंदी की विशिष्ट बोली वज्र भाषा किस रूप से सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है सबसे अधिक काव्य भाषा से। हमारा अगला प्रश्न है, निहार किसकी रचना है? तो यह महादेवी वर्मा की रचना है। हमारा अगला प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाने का है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। तो इसे संधि कहा जाता है। दोस्तों यह 100% आपके एग्जाम में छपेगा ही, और यह इस वीडियो का आखिरी प्रश्न था। ठीक, तो यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, 26 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों में हमारे द्वारा जो वीडियो अपलोड किया गया है उससे 15 क्वेश्चन तक आ गए हैं, इसलिए उन वीडियो को आप एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देख के जाएं। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में काफ़ी प्रश्न उन वीडियो से देखने को मिलें, और जो भी वीडियो आप देखें उसको शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और हमारे द्वारा जीके का भी एक 3 वीडियो अपलोड किया गया है और एक वीडियो 500 क्वेश्चन का जीके का अपलोड किया गया है। इससे आपके एग्ज़ाम में लगभग 20 से 25 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इस वीडियो को भी आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, और हो सके तो वीडियो पॉज कर करके स्पष्टीकरण को आप खुद से पढ़ लेंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले और आप सही करके भी आ सके। तो अब हम यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलेंगे अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।